गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है आपका फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। आज हम बात करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ की और उसके बाद आफ्टर दैट बात करेंगे फैराडे सेकंड लॉ की। फैराडे के हिसाब से एक क्या था कि कोई भी बेट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड, the weight of substances deposited over cathode is directly proportional to the charge supplied through the circuit। ये फैराडे का लॉ था। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ द weight of substances in ग्राम, किसमें ग्राम में, ना कि किलो ना कि टन में, किसमें ग्राम में। द weight of substances deposited over cathode in gram is directly proportional to the charge supplied through the circuit। देखिए फैराडे फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या था? द weight of substances, the weight of substances deposited over cathode is directly proportional to the charge supplied through circuit। ये फैराडे फर्स्ट लॉ था। According to Faraday first law, the weight of substances deposited over cathode, the weight of substances deposited over cathode is directly proportional to the charge supplied through the circuit। और देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम? the weight of substances in gram, the weight of substances in gram, the weight of substances in gram directly proportional to चार्ज सप्लाइड थ्रू द सर्किट। ठीक है, चार्ज सप्लाइड थ्रू द सर्किट। आफ्टर रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी साइन, आफ्टर रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी साइन हम एक कांस्टेंट पाएंगे। कौन सा कांस्टेंट? जेड। जेड कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। दिस इज द फैराडे फर्स्ट लॉ। यहां डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू आपका है, डब्ल्यू है वेट of substances। जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। और क्यू क्या है? चार्ज है। क्यू क्या है? चार्ज। क्या है क्यू? चार्ज। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। चलिए, समझ में आया? हमने बात किया फैराडे फर्स्ट लॉ में the weight of substances in gram directly proportional to charge। तो Z into Q आ गया हमारा। अब बात आती है डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट मींस Z। तो Z को कैसे डिफाइन करेंगे आप देखिए। जब भी ऐसा कुछ आए तो Z को डिफाइन कर लेंगे तो weight of substances in gram is equal to the electrochemical equivalent constant whenever charge
whenever 1 coulomb charge supplied through the circuit. तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट द बेट ऑफ डिपोजिशन के बराबर होगा जब आपका Q इक्वल टू कितना होगा 1 कूलम्ब। इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, हमें पता है बेट ऑफ सब्सटेंसेस इन ग्राम बराबर Z इंटू आई इंटू टी। क्यों? क्योंकि हमको पता है Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द बेट ऑफ सब्सटेंसेस इन ग्राम इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट मींस Z whenever 1 एम्पियर करंट, कितने एम्पियर करंट 1 एम्पियर करंट सप्लाइड for 1 सेकेंड। तो आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं Z क्या है, Z is the electrochemical equivalent constant. It is will be equal to the bed deposited over the cathode whenever 1 coulomb charge supplied through the circuit। या तो ये डिफिनेशन लिख लीजिए या तो ये लिख लीजिए the weight of substances deposited over the cathode is equal to the electrochemical equivalent constant whenever 1 ampere current, how much 1 ampere current supplied for 1 second। ये हो गया आपका क्या चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे ZnSO4 ले लिया हमने और यहाँ पर CuSO4 ले लिया, ठीक। और यहाँ पे हमने डाल दिया साल्ट ब्रिज। ठीक है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, यहां पे लगेगा कॉन्सेप्ट लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव चार्ज, क्या लगेगा लोन, LOAN। L का मतलब लेफ्ट हैंड, L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड और N का मतलब नेगेटिव चार्ज। हम इनको लिख दे रहे हैं पूरा, L इक्वल टू LHS, O आपका ऑक्सीडेशन और A आपका एनोड हो गया, क्या हो गया एनोड, और N आपका नेगेटिव हो गया। तो यहां देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे मोशन होगा, किधर से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो देखिए हमें पता है चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है,
चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जब एक इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर चलेगा तो कुछ ना कुछ मास लेके चलेगा ना, 9.1 × 10⁻31 kg, तो इतना मास लेके चलेगा तो ये रॉड थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। जब ये रॉड थोड़ी सी मोटी हो जाएगी तो जो भी सप्लाइड हुआ, जो भी वेट डिपॉजिट होगा इस पे, तो वही लिख देते हैं द वेट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड ओवर कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड थ्रू द सर्किट। और फिर ये हमारा आ गया था वेट ऑफ सब्सटेंसेस इन ग्राम इज इक्वल टू Z × Q। ये आपका ठीक है, नोट कर लीजिए, फराडे फर्स्ट लॉ था। और आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन, फराडे फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। फराडे फर्स्ट लॉ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे इससे ही इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। द वेट ऑफ सब्सटेंसेस इन ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन x × F × I × T। ये आपका फराडे फर्स्ट लॉ का इक्वेशन हो गया। जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप हमेशा यही लगाएंगे, दूसरा कुछ भी नहीं लगाएंगे। आप फराडे फर्स्ट लॉ में यही आप इक्वेशन लगाएंगे, सारे क्वेश्चन फराडे फर्स्ट लॉ के सॉल्व हो जाएंगे। देखिए WG क्या है यहाँ पे, WG क्या है यहाँ पे, वेट है। क्या है, वेट है, वेट ऑफ सब्सटेंसेस। AT क्या है यहाँ पे, एटॉमिक मास। X क्या है, मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, यब क्या है यहाँ पे, फराड 96,500 कूलाम। कितने, 96,500 कूलाम। आई तो पता है करंट है, और T तो पता ही है क्या है आपका, टाइम। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए आया कहां से, तो वेट ऑफ सब्सटेंसेस इन ग्राम बराबर एटॉमिक मास अपॉन x × F × I × T। देखते चलिए कैसे आया ये। तो यहां पे लिखेंगे वेट ऑफ सब्सटेंसेस इन ग्राम, ठीक है, बराबर एटॉमिक मास बटे x जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराड इंटू Q। क्योंकि I × T बराबर Q होता है, तो EQ इक्वल टू आपका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई x होता है। ठीक है, और वेट ऑफ सब्सटेंसेस इन ग्राम, ये इक्विवेलेंट वेट टू द फराड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो ये फराडे फर्स्ट लॉ से ही इक्वेशन आया है, फराडे फर्स्ट लॉ से ही इक्वेशन आया है। ये जो आपका, और जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा उसमें आप यही फॉर्मूला लगाएंगे अगर फराडे फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। तो कैसे जानेंगे फराडे फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, आपको जब सिंगल सेल दिया होगा तो समझ लेना वो फराडे फर्स्ट लॉ का है, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दिया रहेगा तो समझ लेना फराडे सेकंड लॉ का है। अब देखिए मैं इस फॉर्मूले को डिराइव कर देता हूं, इतना नोट कर लीजिए आप। देखिए फराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सब्सटेंसेस इन ग्राम, क्लियर है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट इनटू चार्ज। तो जो Z होता है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए,
Z इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट टू द फराड, इक्विवेलेंट वेट टू द फराड। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकाल लीजिए और उसके ऊपर जो भी चार्ज है, व्हाट एवर बी द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट एटम, वो पुट कर दीजिए, तो आपका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। तो यहां पे देखिए ध्यान से, तो Z इक्वल टू ये जो EQ है इसको लिखते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मैक्सिमम चार्ज X इंटू F। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन सेकेंड को पुट कर दें किसमें? फर्स्ट में। तो इक्वेशन सेकेंड पुट इन फर्स्ट, क्या मिल जाएगा हमें? वी गेट मिल जाएगा, हम यहां लिख दे रहे हैं इसको, Z आपका आ जाएगा WG इन ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन X इंटू F इंटू I इंटू T। Q को लिख सकते हैं I इंटू T। ये आपका फराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है। आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अलावा और कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सारे क्वेश्चन फराडे फर्स्ट लॉ के आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम molten CaCl2, फ्रॉम molten CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। तो बताइए चार्ज, चार्ज बताना है। क्या बताना है? चार्ज इन द टर्म ऑफ F, है ना। 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है फ्रॉम molten CaCl2, तो बताइए चार्ज कितना होगा, किसके टर्म में? फराड के टर्म में। लगा दीजिए फॉर्मूला, वेट ऑफ सब्सटेंसेस इन ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मैक्सिमम चार्ज इनटू फराड इनटू Q, क्योंकि हमें चार्ज इन द टर्म ऑफ फराड निकालना है। तो वेट ऑफ सब्सटेंसेस हाउ मच? 20 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40, द चार्ज प्रेजेंट ऑन कैल्शियम इज 2 एंड फराड की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमें चार्ज इन द टर्म ऑफ फराड निकालना है, और यहां पर Q रख देंगे। तो यहां से आ जाएगा 20 और 20 से 20 कट जाएगा, तो कूलाम चार्ज इक्वल टू F, और F बराबर आ गया 96,500 कूलाम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये फराड। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, कुछ आपको पूछेगा तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको टाइम दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा, फराड दिया रहेगा, मैक्सिमम चार्ज दिया रहेगा, एटॉमिक वेट दिया रहेगा और W निकालना। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो जो भी पूछे आपको निकाल लेना। जैसे वेट पूछेगा तो ये एटॉमिक मास, मैक्सिमम चार्ज, फराड, I और T दिया रहेगा। टाइम पूछेगा तो करंट दिया रहेगा, फराड तो अंडरस्टूड है 96,500 कूलाम, और मैक्सिमम चार्ज भी आपको अंडरस्टूड है, एटॉमिक मास भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए, और इससे आप निकाल लेंगे। तो ये आपका फराडे फर्स्ट लॉ कंप्लीट हुआ। फराडे फर्स्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल के लिए एप्लीकेबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फराडे सेकंड लॉ है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए एप्लीकेबल है। ये आपका फराडे फर्स्ट लॉ है। फराडे फर्स्ट लॉ सिर्फ सिंगल सेल के लिए एप्लीकेबल है, डबल सेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप इतना नोट कर लीजिए। आज की क्लास में फराडे फर्स्ट लॉ पे जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे।
ओके।